दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकार जब कभी भी आम लोगों की ज़मीन हुसूल लेता है, एक्वायर कर लेता है किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, मिसाल के तौर पर किसी जगह पे रोड बनाना होता है, किसी जगह पे हॉस्पिटल बनाना होता है, किसी जगह पे कोई और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट रहता है, किसी जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बनानी होती है, उस सूरत में जो है सरकार आम लोगों से ज़मीन हुसूल लेती है। उस सूरत में जो है आम लोग होते हैं उनके क्या हुकूक रहते हैं, उनके मुआवजे के बारे में कानून क्या कहता है, उनके रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के बारे में कानून क्या कहता है, और अगर को लोगों की कोई ऑब्जेक्शन होंगे, कोई एतराज़ात होंगे, उस बारे में कानून क्या कहता है। इस सिलसिले में 2013 में एक कानून लाया गया जिसका नाम ही है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसको हम सिंपल भाषा में कहेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट कहेंगे 2013। ये जो ये कानून है ये सबसे पहले बात कर रहा है कंपनसेशन की। इस कानून के मुताबिक अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन की कोई प्रॉपर्टी किसी रूरल एरिया में, किसी गांव देहात में ली गई हो, गवर्नमेंट हुसूल की होगी, उस सूरत में उनको 4 गुना उस ज़मीन का मुआवजा मिलेगा जो उस टाइम पे मार्केट रेट रहेगी। इस तरह से अब अगर कोई अर्बन एरिया में ज़मीन ली होगी तो उस सूरत में उसका दुगना हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू होगा उतना रेट मिलेगा। इस तरह से उसके अलावा एक सोल्यूशन की तरह एक वन टाइम अमाउंट, मतलब उनके लिए, क्योंकि जो उनको तकलीफ पहुंची होगी या जितना भी उस लैंड का जो मार्केट वैल्यू होगा उतने पैसे उनको एक सोल्यूशन के तौर पे भी मिलेंगे। उसके अलावा ये भी कह रहा है कि अब अगर किसी पर्सन के मतलब उसके साथ में उस पे उनके दरख्तान थे, उसमें उनका मकान था या कोई और स्ट्रक्चर था, उस सूरत में भी उसके बारे में भी कानून कह रहा है कि उनको उसमें कंपनसेशन करना है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अब उसके बाद ये दूसरी बात ये रह जाती है कि अब कभी गवर्नमेंट ऐसी ज़मीन ले लेता है कि वहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको वहाँ से बेदखल करना पड़ता है, किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ता है। उस सूरत में उनको रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए जितने भी खर्चे आएंगे वो गवर्नमेंट उठाएगी। मिसाल के तौर पर किसी का मकान अगर एक जगह से गिराया गया हो और दूसरी जगह पे जहाँ पे उसको रिसेटलमेंट किया गया हो वहाँ पे उसको मकान दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो उनको वहाँ पे इम्यूनिटीज़, मिसाल के तौर हेल्थ केयर इम्यूनिटी मिलती थी, वहाँ पे स्कूल थे जिस लोकेलिटी में वो रहते थे, अब जहाँ पे उनको मुंतकिल किया गया वहाँ पे भी गवर्नमेंट को ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है दूसरी जगह जहाँ पे जा रहे होंगे एक तरह का मेरे को वन टाइम कंपनसेशन भी मिलेगा। दूसरी साइड में ये भी कि हो सकता है कि अगर एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, एम्प्लॉयमेंट में भी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो उस सूरत में होंगे कि उनको लगे कि एम्प्लॉयमेंट अगर देना ही हो तो लोकल लोग जो लोग हैं वो भी वो कर सकते हैं, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट में भी प्रेफरेंस मिल सकती है। यह है लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब जो सबसे अहम बात जो है वो जो आए दिन हमारे सामने आती है कि वो ऑब्जेक्शन जो लोग होते हैं इस पे एतराज़ उठाते हैं। हम देखते हैं कि कभी सियासतदान भी इस पे एतराज़ उठाए, सिविल सोसाइटी भी एतराज़ उठाते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी मतलब बुनियाद पे कि यहाँ पे बनना चाहे नहीं बनना चाहे। उस सूरत में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट वो क्या करे उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का वो बात कर रहा है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। उसका मतलब यह है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई लैंड लेनी हो, एक्वायर करनी होगी, उसको पहले वो अगर वो गांव में लेनी होती वहाँ का जो पंचायत होगा, अगर इस तरह अर्बन एरिया में ली होनी तो वहाँ का जो म्यूनसिपैलिटी होगी उनके जो वार्ड मेंबर होंगे या पंचायत मेंबर उनके साथ बात करनी होगी। वो उसमें एक पब्लिक मीटिंग होनी चाहिए कि हम अगर ये लेंगे क्यों लेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस आगे जाके इसका क्या असरात पड़ेंगे, वो सब चीज़ें उस पर पहले वो एक डिटेल रिपोर्ट बनेगी। उस पर फिर एक्सपर्ट्स बैठेंगे कि हाँ हमें ये लैंड एक्वायर करनी चाहिए या नहीं कर। ये पहला इस पर मतलब वो मैं कहता हूँ कदगन है कि किसी भी ज़मीन को लेने के वो नहीं जा सकते। उसके बाद ये कि जो सेक्शन 10 है इसका वो ये क्या बात कर रहा है कि कहता है कि अब अगर कोई मल्टी क्रॉपर या इरीगेटेड या मल्टी क्रॉपर एरिया होगा, लैंड होगी, मिसाल के तौर पर जिस कोई ऐसी ज़मीन होगी जो एग्रीकल्चर लैंड होगी और उसमें वो पानी के उस पर पानी के बहाव पे ही चलती होगी, मतलब वो पानी की वजह से उसको सर किया जाता हो, उस सूरत में ये कह रहा है कि उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, उसको आप एक्वायर नहीं किए कर सकते हो। कोई भी इरीगेटेड या मल्टी क्रॉप्ड एरिया जो होगी, लैंड जो होगी, ज़मीन होगी, उसको गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकते। अब वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे कि और जो गवर्नमेंट के पास और कोई वास्ता ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं कि वो दूसरी जगह लैंड ले, तब वो ज़मीन ले सकते। और तब उस सूरत में भी उनको ये करना है कि उसको जितनी जगह यहाँ पे उन्हें अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड, इरीगेटेड या मल्टी क्रॉप्ड एरिया लिया होगा, दूसरी जगह पे उसका उतनी ज़मीन का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि इतनी लैंड हम दूसरी जगह अवेलेबल रखें, तभी जाके वो ले सकते। उसके बाद यह है कि
अब जब ये फिर उनको वो जब उन्हें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करा है, उसको बाद जो गवर्नमेंट को ये कि अब उनको लग रहा है हाँ हमें ये ज़मीन एक्वायर करनी है, उस सूरत में उनको देनी है, जो कंसर्न न्यूज़ पेपर होंगे एक नोटिफिकेशन निकालनी होंगी, और जो कंसर्न एरिया के जो इंटरेस्टेड पर्सन उनको बता देना है कि हम चाहते हैं कि हम आपकी ये लैंड, गवर्नमेंट चाहते हैं कि आपकी जो ये ज़मीन है उसको हम ले लें, उसका हुसूल है, अभी हमें ये चाहिए ये ज़मीन। उस सूरत में भी जब ये आम लोग हैं उनको उस सूरत में लगभग 60 दिन 60 डेज दिए जाएंगे कि आप अपने ऑब्जेक्शन जो होंगे वो आप गवर्नमेंट के सामने रख सकते हो कि आप ये ज़मीन क्यों नहीं ले सकते हो, दूसरी जगह पे क्यों नहीं ले रहे हो, मिसाल के ये जो ज़मीन है ये सूटेबल क्यों नहीं है, इस तरह से कि ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये भी वो कह रहा है कि नहीं लेनी चाहिए, ले सकते हो आप ये सब चीज़ें आप ऑब्जेक्शन में ला सकते हो का एज पर सेक्शन 11 ये कह रहा है। उसके बाद ये है कि अब अगर गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अब जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो भी कराया हो, जो लोगों की ग्रीवेंसेस है, जो उनके मतलब वो ऑब्जेक्शंस हो वो भी सुन ली होगी, उसके बाद अब अगर गवर्नमेंट को ये ज़मीन लेनी होगी, उसके बाद ही जो कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर है वो एक अवार्ड पास करेगा। उस सूरत में उस बार भी जो लास्ट स्टेज, उस बार में भी जो कंसर्न पर्सन जिनकी ये प्रॉपर्टी ली गई हो उनको बाय नोटिफिकेशन या भाई नोटिस भी उनको ये पता देना है कि उनको एक तरह का समझ जाए कि हम आपकी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, आप यहाँ पे आ जाओ अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो। मिसाल के ऑब्जेक्शन ये कि आप हमें बताओ आपकी ज़मीन कितनी है, हमने जो मेजरमेंट किया ये हमने ठीक किया ज़मीन का या नहीं, हमने जो रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट के बारे में जो कहा उस पर आप मतलब मुतफिक हो या नहीं, इसी तरह से ये कंपनसेशन जो है, जो मुआवजा है ये किसको मिलना चाहिए, ये सभी चीज़ें आप इस अवार्ड के सामने जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर साहब है उसके सामने रख सकते हो। उसके बाद ही एक अवार्ड बन जाता है जो डिप्टी कमिश्नर बनाएगा, जिसके बाद ही मतलब गवर्नमेंट आपकी कंपनसेशन जो होगी, जो आपको मुआवजा वो पूरा देने के बाद ही गवर्नमेंट आपकी ज़मीन एक्वायर कर सकती है, ले सकती है। अब मसला कभी ये आ सकता है कि जब ये जो डिप्टी कमिश्नर है, जो कलेक्टर साहब है, उसने जो अवार्ड बनाया हो और आपको लग रहा है आपको उस पर ऑब्जेक्शन है, आपको लग रहा है कि उसने हमें पूरा कंपनसेशन नहीं मिला है, या जो मेजरमेंट ज़मीन का हुआ है वो ठीक तरह से नहीं हुआ, या कोई और वजह हो सकती है, उस सूरत में भी आप यही जो कलेक्टर साहब है उसके सामने एक एप्लीकेशन दोगे कि हमारा जो मामला है इसको आप रेफर कीजिए किसको, अथॉरिटी को। यही जो लैंड एक्विजिशन एक्ट वो सेक्शन 51 में एक अथॉरिटी का नाम बता रहा है जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट अथॉरिटी। इसका काम ही है कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो होंगे, जो कलेक्टर का जो अवार्ड हो उस पर वो सुन सकती है कि किस किस बारे में, कि मेजरमेंट का लैंड का पूरी तरह से हुआ है, कंपनसेशन ठीक तरह से हुआ है, नहीं मिल रहा है, नहीं किसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है नहीं, ये सभी चीज़ें जो कलेक्टर साहब है ये ध्यान में, ये जो अथॉरिटी है वो ध्यान में रखेगी। अब यह है कि इसमें जो और एक बात यह है कि अगर अब कोई प्राइवेट कंपनी कभी ये चाहे कि मुझे लैंड चाहिए, उस सूरत में जो कंसर्न जो अथॉरिटीज होंगी उनको जो 80% जो पॉपुलेशन वहाँ पे होगी उनके जो वो राय होगी, उनके जो इजाज़त पहले होनी चाहिए, तभी वो एक्वायर लैंड कर सकती है। इस तरह से अब अगर पब्लिक प्राइवेट पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टीज इकट्ठे आ रही है कि वो कह रहे हैं हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस सूरत में कम से कम 70% जो पॉपुलेशन होगी उनका जो वहाँ पे रहती होगी उनकी राय ज़रूर लेनी होगी। और इसके अलावा भी कोई एक्सेप्शनल केस होंगी जहाँ पे गवर्नमेंट को ये जो जितने भी मैं कह रहा हूँ सेफ गार्ड्स है उनको एक तरह रख सकती है, क्योंकि मिसाल के सिक्योरिटी का मामला या कोई और चीज़ हो तब वो ले सकती है ज़मीन को, मगर बाकी सभी चीज़ों में लोगों के लिए जो राइट है वो रखे गए हैं। इस तरह से जो मिसाल के तौर पर अब अगर जो रोड नेशनल हाईवेज बन रही है उस सूरत में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट वो नहीं बात कर रहा है, बल्कि जो नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 है वो बात कर रहा है कि जब आपको लैंड किसी रोड के लिए एक्वायर करनी चाहिए, नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर करनी चाहिए, सेक्शन 3 उसकी बात कर रहा है। मगर उस सूरत में भी जो उनका वो कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट जो के जितने भी मामला थे वो लैंड एक्विजिशन जो 2013 का एक्ट है वही इस पर भी बात करेगा। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही।